गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अंतिमा है और आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं अभी अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी और अब मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी मेडिसिन चल रही है, आप सोचो कि मेडिसिन चल रही है और मेहंदी लगा रही है। तो मेहंदी मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मेहंदी लगाना चाहिए लेकिन बालों में क्या है, जिसके बाल ग्रे होते हैं तो वो उसको कवर करने के लिए लगा लेते हैं मेहंदी या कुछ और, जो भी जो ट्राई करता हो। लेकिन मेहंदी क्या है, अभी मेरे बाल थोड़े ड्राई हो रखे हैं तो मैंने मेहंदी तो मैं बहुत दिन से इसको परचेज करके रखी थी विंटर में ही, लेकिन विंटर में मैं अप्लाई नहीं करना चाहती क्योंकि क्या है कि जब मैं विंटर में अप्लाई कर लेती हूँ तो कुछ देर लगा के रखना होता है इसको, तो मेरे सिर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है ठंडक की वजह से। तो इसलिए मैं तब से रखी हुई हूँ और फाइनली मैंने इसको जब मैंने घोल दिया तो मैंने सोचा अब लगाऊं, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड और फीवर अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो बीच में मैंने मतलब मेडिसिन जब खा रही थी तो ठीक हो गई थी, फिर मैंने मेडिसिन बंद कर दिया, फिर से मुझे फीवर आ रहा है। तो अभी मैं मेडिसिन खाई थी तो थोड़ा मुझे रेस्ट मतलब आराम महसूस हो रहा है। और मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ, नहीं तो अभी वो गुस्सा होंगे कि तबीयत नहीं ठीक है और मेहंदी लगाने जा रही हैं। और मेरे बालों की क्वालिटी क्या है कि मैं बाल जो है मेरे वो ना मतलब लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं इसको मतलब करवा चौथ के समय इसको इतना ज़्यादा ट्रिम करा दी थी कि लगभग इतना हो गया था। उसको लेयर कट बोलते हैं। तो लेयर में वो फिर जाके जिस तरह से मतलब जब ग्रो होने लगा तो क्या हुआ कि जो नीचे के हेयर थे वो थोड़े लॉन्ग हो गए, उससे ऊपर जो लेयर थी वो लॉन्ग हुए, तो इक्वल नहीं हो रहा था हेयर। तो कई बार मैंने कट कराया तब जाके इक्वल हुआ। तो मेरे हेयर बहुत लॉन्ग होते हैं, ज़्यादा थिक तो नहीं है मेरे हेयर, जैसे बहुत लोगों के मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो ना ही बहुत थिन है और ना ही थिक है, तो लेकिन हाँ लॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हेयर। थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल अप्लाई करती रहती हूँ बीच बीच में, तो मे बी उसका भी हो, और मैं हेयर भी वॉश रेगुलरली करती हूँ। तो जो भी हो, लेकिन मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। तो मैंने फिर चलिए तो फिर मैं मेहंदी लगा देती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भिगो के रखा था। तो आई होप आपको दिख गया होगा। अब चलिए मैं लगा लेती हूँ। और मेहंदी लगा के मैं अच्छे से बन नहीं बना पाती हूँ, तो बस उसके लिए मेरे पास ये क्लचर है, मैं किसी तरह इसको बन टाइप का कैरी कर लूँगी। और मुझे ठीक से अप्लाई करना नहीं आता है, मतलब कर लेती हूँ लेकिन लोग जो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके बन बनाते जाते हैं वो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, तो मुझे आता भी नहीं है। Rachel, dog is barking outside. Yeah. तो अगर आपको जानना है कि मैंने मेहंदी में मैं क्या डालती हूँ, तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो मैंने वही शेयर किया था, तो आप चेक कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मैं फिर मिरर से इसको इजीली अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कैसे घोल बना रही हूँ ये तो मैंने नहीं अभी इस वीडियो में शेयर किया है, जस्ट मैंने बस दिखाया कि मैं मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं मिरर के माध्यम से थोड़ा इजीली जल्दी जल्दी कर पाऊँगी। तो चलिए फिर मेहंदी लगाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैंने मेहंदी अप्लाई कर लिया है, अब इसको वॉश कर दूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए तब तक अब मैं अपने लिए ना
मेरा जो गला है वो पेन कर रहा है, तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल के चाय बनाती हूँ। तो अभी इधर मेरी चाय बन रही है। मैंने चाय में काली मिर्च डाली है और अदरक भी डाला है क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा पेन है। और इधर थोड़ा बच्चों के लिए, हम लोग चाय पीते हैं तो बच्चों चाय तो पीते नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा कुछ तो होना चाहिए। और तो वही है, पापड़ वगैरह फ्राई करती हूँ उनके लिए। मुझे जैसे अभी कई दिन से कोल्ड चल रहा है, फीवर, मेडिसिन खा लेती हूँ तो बस वही काम करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है तो वो कितनी हेल्प करेंगे। छुट्टी के दिन हेल्प करते हैं, तो आज उन्होंने हेल्प की थी मेरी, बट फिर भी मेडिसिन खा के बच्चे हैं तो खाना वगैरह तो बनाना ही होता है। इस समय तो हम बाहर से कुछ मंगवा भी नहीं सकते हैं। जिसको सुनती हूँ वही, हर घर में कोई ना कोई इस समय बीमार चल रहा है। और अभी जो मैंने मेहंदी लगाई तो आप देख सकते हैं हाथ में रेड रेड, क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं यूज़ की थी इसलिए ऐसा दिख रहा है। 2 दिन में सही हो जाएगा, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे चाय का कलर परफेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, लेकिन अभी कोम्ब नहीं किया हुआ है, क्योंकि गीले हेयर में हमें कोम्ब करना भी नहीं है। तो मैं अपने लिए अभी सूप बना रही थी, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो पीती हूँ, क्योंकि मेरा हेड जो है वो पेन करने लगता है अगर कुछ भी सिर में अप्लाई कर लेती हूँ बालों में अपने तो। और उस समय मैंने चाय बनाई थी, तो अभी क्या हेयर वॉश कर ली हूँ तो मैंने सोचा सूप पीऊँगी थोड़ा सा गरम गरम, तो जो मुझे कोल्ड हुआ है उसके लिए भी थोड़ा मतलब अच्छा फील होगा। तो बस मैं अभी इस समय सूप चल रही हूँ पीने, और मैंने भगवान को दीपक जला दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई और आप देख सकते हैं सूप मेरा रेडी हो गया है। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखी थी। और इधर ये दूध है, इतनी बड़ी पैकेट है ना, 2 लीटर का दूध लेते हैं, मतलब पैकेट इतनी बड़ी रहती है। तो फुल क्रीम लेती हूँ क्योंकि मैं घर पे घी भी बनाती हूँ, तो मैं कभी घी बनाते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए घी हम कितना रखे हुए हैं, यहाँ पे घर का घी बना हुआ रखा इतना ये है, प्लस अभी ये चल रहा है, और अभी फिर से मलाई इकट्ठा हो गई है। और मैं घी से हलवा वगैरह भी बना ली, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा करना, दूध इतना फ्रेश तो मिलता नहीं है कि घी ज़्यादा दिन स्टोर कर सको, तो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए मैं सूप पी लेती हूँ तब तक। कैसा टेस्ट है? यम्मी। अच्छा, श्रेया कहाँ बैठ के एंजॉय कर रही हैं? देखो होल से दिख रही है। वो टेबल पे क्यों नहीं बैठी है? चेयर नहीं है, वो देखो है खाली, ये देखो। और तुम तो 2 चेयर पे बैठी हो, ये देखो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि चेयर नहीं खाली है? चलो सूप कैसा है बताओ? कैसा है सूप? अच्छा। चलिए देखती हूँ, बालकनी में तो बहुत अंधेरा है, क्या दिखता है आप लोगों को। ये देखिए, लाइट दूर दूर से दिख रही है। चलिए हम
इन साइड चलते हैं क्योंकि यहाँ ना कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा पी लो फिर। तो थोड़ी देर बाद जब हमारे हेयर सूख जाएंगे फिर हम कोम करके आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे हेयर काफ़ी सूख गए हैं, ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं। और मेहंदी अप्लाई करने के बाद, क्योंकि मेहंदी सिर्फ ओनली उसमें नहीं रहती, कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं कि जो बालों को स्मूथ बना देती हैं, तो काफ़ी बेटर फील होता है। और जब मैंने अपने हेयर कट करवाए थे, जब मेरा लेयर कट हुआ था, तो वो मेरी चॉइस नहीं थी लेयर कट की। मैं बस सिंपल कट चाहती थी कि बस इतनी दूर तक का करा लूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होते हैं तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है। तो जब मैं वहाँ गई तो पार्लर वाली से भी होता है ना कि हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या अच्छा लगेगा, क्या कराएं। तो वो बोली कि मैम लेयर कट कर देती हूँ। मैंने कहा कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ट्रिम कर दिया, और प्लस लेयर में तो आप सबको पता है कि वो सारे पार्ट इक्वल तो रहते नहीं हैं, तो उसी हिसाब से वो लॉन्ग भी होते हैं, फिर उनको इक्वल करने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह मैंने 4-5 टाइम्स थोड़ा थोड़ा कट करके कराया, मतलब कट कराया थोड़ा थोड़ा करके, तब जाके अभी सेट हुआ। और अभी भी मैं चाहती हूँ कि इतना रख लूँ, अभी मुझे इतना इतना कट करवाना है। तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मोस्टली मैं अपने बालों को ओपन ही रखती हूँ। कहीं जाती हूँ या कोई फंक्शन हो तो ज़्यादातर मेरी बचपन से हैबिट है कि मैं अपने हेयर को ओपन रखती हूँ। शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन ऐसे थिन भी नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब थिक मतलब वो बहुत ज़्यादा वाला थिक की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज़ ओपन रखती हूँ, तो ओपन में थोड़े बहुत तो झड़ते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैं ओपन रखती हूँ उस हिसाब से मेरे हेयर नहीं टूटते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में, तो क्योंकि अभी मुझे डिनर बनाना है, और डिनर में मैं अभी सब्जी बन गई है, और इधर आटा मैंने लगा लिया है, इधर दूध भी लगभग बॉयल ही हो गया है। तो डिनर बनाऊंगी, उसके बाद डिनर बनाने के बाद जस्ट डिनर करने के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो आजकल मैं मोस्टली जितनी बार पानी पीती हूँ लुकवार्म वाटर का ही यूज़ करती हूँ। और पहले भी सर्दियों में तो यहाँ पे आप पानी नॉर्मल पी ही नहीं सकते, क्योंकि सर्दियों में क्या है कि इतना ज़्यादा वो चिल रहता है कि मतलब टीथ में जाके उसको मतलब क्या कहते हैं, बेयर ही नहीं कर पाओगे, सहन शक्ति ही नहीं रहेगी, कि कुछ ऐसा लगता है दांत टूट जाएंगे। गाँव में क्या होता है, हैंड पंप रहता है, उसका अगर आप पानी जस्ट हैंड पंप से निकाल रहे हो तो वो थोड़ा गर्म रहता है, तो वो अच्छा रहता है पीने में। यहाँ पे हमें ऑलवेज़ विंटर में गर्म करना पड़ता है, लेकिन अभी तो समर में भी मेरी तबीयत के कारण मैं ऑल टाइम गुनगुना पानी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। कमेंट से अच्छा लगता है, अच्छा बुरा कमेंट जो भी हो तो अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।